करेंगे। मेडिटेशन के लिए मैं मंजू जी को बुलाना चाहूंगी। ओवर टू यू मंजू मैम। थैंक यू जेनिस। मास्टर्स, अब हम मेडिटेशन के लिए बैठेंगे। अपनी पोजीशंस ले लें। जैसा कि आप सबको पता है, हाथों को हाथों में फंसा लें, पैरों को क्रॉस कर लें और आंखें कोमलता से बंद कर लें। जिन्होंने चश्मे पहने हुए हैं वह अपने चश्मे उतार दें। अब अपना ध्यान सांसों पर लेकर जाएं। कहाँ से सांस आ रही है, कहाँ पर जा रही है। एक एक सांस को गौर से देखते जाएं मास्टर्स। कोई भी सांस आपके ध्यान बिना छूटने ना पाए। क्योंकि सांस ही हमारा गुरु। कितना सरल तरीका है ध्यान का जो हमें पत्री जी ने दिया है। इसलिए अपना ध्यान सांसों पर बनाए रखें मास्टर्स। मास्टर्स अपनी पूरी बॉडी को एकदम से रिलैक्स कर दें। किसी भी अंग को टाइटली नहीं पकड़ना। आप देखेंगे कि आपकी पूरी बॉडी एकदम से शांत हो चुकी है। अगर किसी अंग में कोई अकड़न जकड़न है तो उसको हिला के डुला के ठीक कर लें और अपना ध्यान वापस से सांसों पर लें। सांसों पर ध्यान देते ही हमारे मन में बहुत सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं। सब विचारों का आना स्वाभाविक है। विचार तो आते ही जानने के लिए हैं, लेकिन हमने उनको एंटरटेन नहीं करना। आप देखेंगे कि धीरे धीरे विचार आने कम हो जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आप विचार शून्य हो जाएंगे। यही वह समय है जब हमारे ब्रह्मांड चक्र से कॉस्मिक एनर्जी हमारी 72,000 नाड़ियों के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाती है और हम शून्यता की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस एनर्जी को महसूस करें मास्टर्स।
ये एनर्जी आपकी पूरी एक एक सेल में, अणु परमाणु सब में फैल चुकी है और आप बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। टू मिनट्स हो। धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आने का प्रयत्न करें मास्टर्स। अपने आसपास की आवाजों को सुने। जिस स्थान पर आप बैठे हैं उसे महसूस करें। अपने हाथों को छोड़कर आंखों पर ले जाएं और इन्हीं खुशनुमा हाथों में अपनी आंखों को खोलें और इस एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी पर ले आए। अब हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें खोलें। थैंक यू मास्टर। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओवर टू यू जॉनस। थैंक यू सो मच मंजू मैम, इतना अच्छा ध्यान साधना कराने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो मास्टर्स जब तक हमारे जीके सर ज्वाइन करते हैं, जैसे कि अभी अभी सर के जो असिस्टेंट हैं मनसा मैम, उनका मैसेज मैंने डिलीवर किया है ग्रुप में कि सर के कुछ गेस्ट आए हैं, सर इज बिजी, वो ज्वाइन करेंगे। और तब तक हमारे जो डायरेक्टर हैं पंजाबी के और गुजराती टीम के और स्पिरिचुअल टैबलेट के बहुत सालों से मतलब पूरा जो आनंद ब्रह्मो विंग है एंड जैसे परवीना मैम कह रहे थे कि उनको किंग ऑफ द स्पिरिचुअल टैबलेट जब श्री देवी मैम के बारे में उन्होंने बताया था, तो वो सारा फाइनेंस का भी देखते हैं और अभी यूएस जाने वाले हैं। तो श्रीदेवी मैम ज्वाइन किए हैं, जब तक सर ज्वाइन होते हैं मैम मॉन में है। बट अगर तब तक सभी लोग ना, या मैम को एनी मैसेज मैम यू कैन टाइप। 25 ईयर्स से जीके सर के साथ जुड़े हुए हैं मैम। तो जो रीजनल लैंग्वेज है और दो अभी 2-3 सेंटर्स खुल गए हैं साउथ में, विराज में, आंध्रा में, जहाँ पे पेशेंट्स को एडमिट भी किया जाता है। जैनिस आप रीड करते जाओ, कम्युनिकेट। श्रीदेवी मैम सबका वेलकम कर रहे हैं। वेलकम टू ऑल द मास्टर्स।
जैसे मैं बता रही थी कि ऑफलाइन जो सेंटर्स चलते हैं स्पिरिचुअल टैबलेट के, खास करके आंध्रा, जल्दी जब मैम वापस, एवरी ट्यूसडे हमारी मीटिंग हुआ, फर्स्ट ट्यूसडे मैम के साथ मीटिंग हुआ करेगी 3 से 4 सभी स्टूडेंट्स की। यस, वी वेलकम जी के सर। सर इज फाइनली देयर। यस जेनिस। आत्म वंदन जी के सर। अब हमारे साथ ज्योति मैम हमें सर की लाइफ जर्नी के बारे में और उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। ओवर टू यू ज्योति मैम। आत्मवंदन मास्टर्स, मैं ज्योति सचदेवा हमारी पूरी पंजाबी टीम की ओर से जीके सर का और श्रीदेवी मैम का स्वागत करती हूँ। मास्टर्स, वैसे तो जीके सर किसी भी इंट्रोडक्शन ਦੀ मोहताज नहीं है, पर फिर भी मैं छोटी ਜਿਹੀ इंट्रोडक्शन देनी है। ਸਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਵੈਸੇ ਸਰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਬੁੱਧੀ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਟੈਬਲੇਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੈਲਕਮ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਜੈਨਿਸ। थैंक यू ज्योति मैम। अरे एक बात तो मैं भूल ही गई, ये स्पिरिचुअल टैबलेट ऐसी वैसी गोलियां नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट है। ये ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू सो मच। अब मैं सभी मास्टर्स को एक एक करके बुलाऊंगी, वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे कि गुरनूर बैच की फर्स्ट मीटिंग है, तो सबसे पहले हम अल्फाबेटिकली स्टार्ट करेंगे। अमन जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि स्पिरिचुअल टैबलेट से हमने क्या सीखा, या मतलब अपने बारे में थोड़ा बताएं सर को। ओके सर कह रहे हैं कि पहले आप हैंड रेस कर दो, जो सबसे पहले आना चाहे और अपना शेयरिंग देना चाहे उससे हम स्टार्ट करेंगे। ओके, मेनिका जी। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, और मैं जीके सर का वेलकम करती हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैंने 26 मई को जब ये शुरू हुआ स्पिरिचुअल टैबलेट कोर्स का, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने कैसे ज्वाइन किया। तो 2024 को मनीषा परसार मैडम हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट संगरूर लहरागागा से, तो उन्होंने एक रिट्रीट रखी थी मेडिटेशन की। तो मैंने साल भर उनके साथ मेडिटेशन किया। बहुत अच्छी मेडिटेटर हैं, उन्होंने ही मुझे रिकमेंड किया था ये स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे टैबलेट मेरे पे लागू ही है वो है ऑप्टिमल डाइट और सज्जन सांगत्य। ऑप्टिमल डाइट कैसे लागू हुई कि जैसे मैं सात्विक आहार तो बचपन से ही फॉलो करती हूँ, लेकिन मेरे विचारों में वो सात्विकता नहीं थी, क्रोध बहुत ज्यादा था। तो मैं जैसे मिसबिहेव वर्ड्स में होते हैं वैसे बोलती थी। तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। मेरी काउंसलिंग हुई, गुरपिंदर मैडम ने मेरी काउंसलिंग की, तो मुझे पता लगा कि मेरे कौन कौन से, जैसे हमारे चक्रास होते हैं, कहाँ कहाँ पे इम्बैलेंस है एनर्जी, उस पे मैंने काम किया। तो मैं यही कहूँगी कि हमारे जो इन्होंने एक रूट हैं
हम तो उनके शाखाएं हैं, पत्ते हैं। जीके सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, हम जैसी हाउसवाइफ के लिए बहुत जरूरी प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेनिका जी। नेक्स्ट मास्टर हैंड रेस कीजिए। नवनीत जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन जी के सर, आपने इतनी अच्छी ये कोर्स बनाया है स्पिरिचुअल टैबलेट, उसका हम आप तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि कोई भी स्टेज में जब बंदा कभी भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आता है तो वो अपने अंदर कमियां समझ नहीं पाता, कहाँ हम फंसे हुए हैं, किस स्तर पे हम हैं। तो ये सब चीजें इस कोर्स को करने से समझ में आती है। मैं काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ इस प्लेटफॉर्म से, 2020 से जुड़ी हुई हूँ, पितामह पत्री जी के टाइम से। तब भी 5 साल में मैंने स्वाध्याय भी किया, सज्जन सांगत्य भी की, और सारे पहलू मैंने किए। लेकिन जब मैं इसमें आई तो मुझे, मैं कतर से हूँ वैसे, मैं दुबई के पास कतर में हूँ अभी। यहाँ पर आपको पता ही है कि हालात थोड़े से डिस्टर्बिंग है। तो शायद ये टैबलेट्स ही मुझे मदद कर रही हैं अपने आप, वो फियर की एनर्जी में नहीं जा करके एक वॉरियर की तरह। क्योंकि अभी ही मम्मा का भी देहांत हुआ है जो लखनऊ में थी, और मेरी सिस्टर भी यहीं पर जुड़ से जुड़ी हुई है, आशीष कौर, जिसने पूरे रिचुअल एज अ वॉरियर किए सारे अकेले। क्योंकि मैं यहाँ स्टक थी, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। तो मैंने अपनी जिंदगी में वो वॉरियर वाला भी पहलू देखा है। मैंने अपने जो प्रश्न थे मेरे, कि मेरे साथ मैनिफेस्टेशन कैसे बहुत जल्दी हो जाता था, तो वो सारे जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे उस सब का आंसर मुझे इस स्पिरिचुअलिटी और ग्रुप मेडिटेशन से जुड़कर पता चला। और हमेशा मैं सोचती थी कि क्यों ऐसा ग्रुप मेडिटेशन में मैं बैठती हूँ तो मुझे एक्सपीरियंसेस बहुत अजीब से और बहुत अलग से हो जाते हैं। इंडिविजुअल मेडिटेशन तो चलता ही था 2-2 3-3 घंटे का, मगर ये वाला ग्रुप मेडिटेशन में जब आंसर मिलने लगे तब मुझे पता चला वाकई ग्रुप मेडिटेशन की एक एनर्जी हाई होती है, जिसकी वजह से हम समझ पाते हैं और अपने आंसर्स हमें जल्दी मिल जाते हैं। और उसमें हीलिंग भी हुई, और जहाँ हमें काम करना है पता चला उसके बारे में भी। और उसके अलावा जो हम लोग कर रहे थे कि ग्रुप मेडिटेशन में एक चीज और थी कि हम मुझे एक बार किसी ने कहा था कि तुम्हारे में एनर्जी ज्यादा है, तो मैंने कहा नहीं, ग्रुप मेडिटेशन की एनर्जीज की वजह से हम हमारे में वो एनर्जीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। जब मैंने ग्रुप मेडिटेशन के बारे में विस्तार में पढ़ा तो मुझे पता चला कि हाँ, उस वाकई वो ग्रुप मेडिटेशन की वजह से एक एक्सपेरिमेंट में भी मैंने देखा था कि एक गिलास, दूसरा गिलास, एक में ज्यादा पानी, उससे थोड़ा कम, उससे कम, तो आखिरी वाला बिल्कुल खाली था। तो वो धीरे 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 वो एक दूसरे से ट्रांसफर होके जिसमें ज्यादा था वो आखिरी को भी एक लेवल में कर देता है। तो वो एक्सपेरिमेंट जो मैंने देखा तब मुझे समझ में आया कि ग्रुप जो एनर्जी है वो कैसे काम करती है। तो ये चीज मुझे आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच इस कोर्स को बनाने के लिए, क्योंकि ये हमें अपने भीतर अलग से जाने का और समझने का और अपने पे काम करने का मौका देता है। अब सपनों का भी मतलब समझ में आता है। जो सपन के अभी थोड़े दिन पहले मुझे चींटियां दिखी तो मुझे समझ में आ गया, अच्छा, चींटियां इसलिए दिखी क्योंकि मुझे हार्ड वर्क और करना है, मुझे अपने पे काम और करना है। तो थैंक यू, उसके लिए भी थैंक यू। क्योंकि अब हम समीक्षा खुद एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ हमारे में कमी हो रही है और कहाँ हमें अपने पे काम करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।
सर ने मैसेज किया है कि ट्राई टू रीड डिवाइन डिफिकल्टीज पार्ट 3। ओके सर, थैंक यू। ओके। थैंक यू सो मच नवनीत जी। नेक्स्ट हमारे साथ है मंजीत जी। वेलकम मंजीत। आत्मवंदन जी के सर, आज बड़ी खुशी हो रही है आपको यहाँ मिलकर। आपसे मैं एक बार ऋषिकेश में भी मुलाकात हुई थी। पिछले साल हम लोग आए थे। मैं बॉम्बे से हूँ, मुलुंड पिरामिड के बहुत नजदीक रहती हूँ। अ, राम बाबू और हमारी टीम जो है मुलुंड पिरामिड की, उससे मेरा खास संबंध है। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं पीएम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से जुड़ी हूँ। सर, मैंने आपका वीडियो देखा था जब मैं अभी ज्वाइन करने के प्रोसेस में थी। अभी मैंने पूरी तरह से ये आनापानासती ध्यान अपनाया नहीं था। तो आपका एक वीडियो था जिसमें आप शेयर कर रहे थे कि आप तभी एक एमबीबीएस स्टूडेंट थे, यंग, बड़े यंग थे। पत्री जी आपको किसी उस पर लेकर गए थे, स्पिरिचुअल रिट्रीट पे, सभी को। और आप लोगों ने खाना नहीं खाया था, और अगर एक ऑरेंज आता था तो वो ऑरेंज के सारे पार्ट्स आप सब लोगों में डिवाइड हो जाया करते थे। तो मैं ये आपके उसके बाद मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि एक तो ये स्पिरिचुअल टैबलेट्स क्या है, और दूसरा आपकी जर्नी सुनकर कि आपने मतलब इतना बड़ा स्टेप लिया, एमबीबीएस के डॉक्टर होके आपने स्पिरिचुअलिटी को इसके साथ कंबाइन करने की कोशिश की। तो वो मुझे कॉन्सेप्ट ही आपका बहुत अच्छा लगा। और मुझे याद है कि जब मैंने राम बाबू से ये शेयर किया था, क्योंकि आप तो नहीं थे सर, तो पूछने को कि पत्री जी ऐसे क्यों करते थे, दिस इज लाइक टॉर्चर, कीपिंग पीपल हंग्री। तो उन्होंने कहा था कि ये अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए करते थे पत्री जी, स्पेशली जब हम एक रिट्रीट में जाते हैं, नेचर के साथ जुड़ते हैं। रहा मेरा अनुभव, मुझे ये जो स्पिरिचुअल टैबलेट्स है इसमें मुझे स्वाध्याय बहुत पसंद है। मुझे शुरू से इंस्पिरेशनल बुक्स, स्पेशली ग्रेट मास्टर्स की इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ना बड़ा ही अच्छा लगता था। मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बहुत बार पढ़ी है, और उसका दूसरों के साथ शेयर करना भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये वाली जो स्पिरिचुअल टैबलेट है, मुझे लगता है मुझे इससे बहुत एनर्जी मिलती है, और मुझे ये बहुत पसंद है। बाकी आपके सारे जो लेसन्स हैं सर, सब में बहुत डेप्थ है। हाँ, हम अभी शायद इतने एडवांस नहीं हुए हैं उसे पूरी तरह से ग्रास्प करने के लिए। बस नेचर से यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी समझ सकें, उसे अपना सकें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। नेक्स्ट है सुनीता यादव जी। आत्मबंधन सुनीता जी। नमस्ते। नमस्ते जी के सर, नमस्ते सभी को। मैंने जब स्पिरिचुअल टैबलेट का पंजाबी वाला देखा तो मुझे ये बहुत अट्रैक्ट किया। मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन इसकी हेडिंग देखकर ना मुझे ऐसे लगा कि कुछ तो है सीखने के लिए आगे, और मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। और जो यहाँ पर मिला, जैसे आपका नाम और आपकी हिस्ट्री तो मुझे मालूम थी कैसी है, और फिर गुरप्रिंदर जी का साथ, और फिर जैसे इंडिविजुअल जो पर्सनल अटेंशन मिलती थी इधर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे इसमें सबसे अच्छा लगा लक्ष्मी पार्वती सरस्वती वाला टैबलेट। मेरा पैशन था शुरू से बोलने का। जब स्कूल में बोलती थी, स्पीच देती थी, तो लोग कहते थे इंदिरा गांधी वाली आवाज है। बड़े होकर कहीं बोलती थी तो कहते थे शिवानी वाली आवाज है। और किसी को मैं देखती थी बोलते हुए तो मुझे लगता था मैं भी बोल सकती हूँ, पर कहीं जगह नहीं मिल रही थी कि बोलूं कहाँ। और इस प्लेटफॉर्म पे आके वो मेरा पैशन बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से पूरा हुआ। थैंक यू सो मच सभी का।
थैंक यू सो मच। सर ने मैसेज लिखा है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट योर सर्विसेज आर वेरी वैल्यूएबल हियर इन दिस प्रोजेक्ट इन फ्यूचर। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ हैं Thanks, श्वेता खजूरिया जी। yeah. आत्म वंदन मैम। Atavadan to all divine masters. uh, आपके साथ फर्स्ट टाइम मेरा जो था बाबा जी केव्स में हम मिले थे इनॉग्रेशन के टाइम, और ऋषिकेश में भी आपसे मिलना हुआ था। और स्पिरिचुअल टैबलेट से तो काफी चेंजेस आया कि जो चीजें जो मेरे करेक्टर में कुछ पार्ट सप्रेस था, जैसे आनंदो ब्रह्मो में एंजॉयमेंट का था, अपने जो पार्ट को मैंने सप्रेस करके रखा था उसको एक्सप्रेस करने का मौका मिला, स्वाध्याय करने का मौका मिला। और जब मैं आपसे वहां मिली तो आपके अंदर का वो जो था एनर्जी के आसपास की चीजों को कैसे एक्सप्लोर करना है, आसपास की चीजों में मेडिटेट करके वहां की जो एनर्जी फील्ड्स हैं उसको कैसे करना है, वो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। जो आपके अंदर एनर्जी है उसी एनर्जी को अपने अंदर भर के और हर जगह फैलाना है। और स्पिरिचुअल टैबलेट से जो मेरे अंदर चेंज आया है, जो मैंने सीखा है, तो बस इसी चीज को अब आगे फैलाना है। अगर मैं जुड़ी हूँ तो मेरे थ्रू 4 जने और जुड़े और उनके थ्रू इस तरीके से मल्टीपल्स होते जाए, यही मेरा टारगेट है। थैंक यू। थैंक यू सो मच श्वेता जी, बहुत अच्छा टारगेट है। Shweta ji is also from admin from Punjab for blessing team. Yeah. नेक्स्ट मास्टर प्लीज हैंड रेज कीजिए। सर पूछ रहे हैं कि कोई राजस्थान में सर को मिलने वाला है क्या? अभी सालासर में जाना है ना, इन पर्सन। मैं जा रही हूँ वहां पे। ओके, नेक्स्ट मास्टर प्लीज हैंड रेज कीजिए अपनी शेयरिंग के लिए। मन रह गए हैं। और मीनू जी महक को भी इनवाइट करिए इफ पॉसिबल। आत्मवंदन मैम। हेलो, आत्मवंदन मैम। आत्म वंदन जी। जी, आत्मवंदन सर। आई एम सॉरी, मैं ना वो हैंड रेज नहीं कर पा रही हूँ, मुझे आइकन नहीं दिख रहा है। मैम अमन मैम को पिन कर दो। यस अमन मैम, आप शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। आत्मवंदन सभी को। थोड़ा सा मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं चला, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था तो समझ नहीं आ रहा था, तो आई थिंक इट इज जस्ट शेयरिंग। आत्मवंदन जी के सर, मैं कभी सौभाग्य नहीं मिला अभी कभी आपको ऐसे लाइव नहीं देख पाई, वैसे स्क्रीन पे आज देख रही हूँ, वीडियोस आपकी सुनती रहती हूँ। तो सर मेरा तो लाइफ चेंज हो गया स्पिरिचुअल टैबलेट की वजह से। तो मैं तो एक मेजर डेविएशन पॉइंट एमडीपी पे खड़ी थी जिस दिन एमडीपी का टॉपिक कराया था, तो मैं किसी को नहीं देख पा रही थी, मैं सिर्फ अपने आप को देख पा रही थी। दैट एमडीपी समथिंग विच इज डेफिनेटली रिलेटेड टू माय लाइफ, वो मेरे लाइफ के बारे में ही सब कुछ था। तो मैंने मेरे को कुछ प्रॉब्लम आई थी, फिजिकल इशू आया था, उसी टाइम पे ही स्पिरिचुअल टैबलेट का कुछ सामने आया, तो समवन है सजेस्टेड मी, तो आप फॉर्म क्यों नहीं भरते हो। तो मैं वहां पे गई थी ऋषिकेश महायोग ध्यान कुंभ के लिए, तो वहां पे स्टॉल लगा हुआ था, वहां पे फॉर्म भरा। तो मैं उन दिनों में बहुत फिजिकल पेन में थी और मेरा सिर्फ एक ही चीज था कि मैं कहीं पे भी जा रही थी, एक ही लक्ष्य था कि मुझे बैठ के ध्यान करना है, और मुझे बैठने की शायद वो यूनिवर्स अभी इजाजत नहीं दे रहा। तो फॉर्म भरा, काउंसलिंग हुई, और काउंसलिंग अंजना बालिगा मैम के थ्रू हुई। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप गुरपिंदर मैम के साथ जरूर जुड़िए। तो भाग्य से मुझे गुरपिंदर मैम मिले, उन्होंने कोर्स कराया। कोर्स करते 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 कब उस चीज से बाहर आ गई, वो मिरेकल मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। करंटली आई एम वर्किंग एज अ टीचर
I'm teaching to adolescence period students like 11th and 12th. तो मेरे वहाँ पे मैं रेगुलर बच्चों को वहाँ पे ध्यान कराती हूँ स्कूल में। और मेरे बहुत सारे बच्चे जो हैं गुरपिंदर मैम के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जुड़ चुके हैं। उनमें कुछ बच्चे तो बिल्कुल रेगुलर हैं, कंसिस्टेंट हैं। अभी 12th के उनके बोर्ड एग्जाम्स हो रहे थे तो उन्होंने थोड़ा सा डिसकंटिन्यू कर दिया है। बट अगेन दे आर आस्किंग मी, मैम कुछ क्लासेस हों तो हमें बताइए, हम फिर से जुड़ना चाहते हैं। तो अभी आंख बंद करके पता चलता है कि हर प्लान एक यूनिवर्स का ही प्लान है। तो वो जैसे जैसे चला रहे हैं तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हाथ यूं पकड़ाया तो थाम लिया है। तो जो जो चीजें अभी मिल रही हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रही हूँ। अब हर एक चीज के साथ एक टैबलेट का एहसास पहले से आ जाता है, यहाँ पे ये टैबलेट है, यहाँ पे ये है। सो ऑलवेज अगर पहले ये होता था कि दूसरों को करेक्ट करना है, अब हर चीज में लगता है पहले खुद को चेंज करो, सामने का तो खुद पे खुद बदल ही जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस वंडरफुल नॉलेज टीचिंग। और थैंक यू सो मच गुरपिंदर मैम, इतना प्यार से पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए और लगातार हमें गाइड करते रहने के लिए। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सर का मैसेज है आपके लिए कि प्लीज बी इन टच विद अर्चना पॉश मुंबई ऑल्सो। यू मस्ट टेक अ बिग रोल इन परिणीता यूथ मीट एवरी ईयर फ्रॉम स्पिरिचुअल टैबलेट। जी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। द टीचर्स, न्यू टीचर्स, यंग टीचर्स अभी एक दो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। एक न्यू जर्सी से, कनाडा से हैं दो स्टूडेंट्स, वो अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे। एवरीबडी, ये सभी एक यूथ का ग्रुप है और यूथ को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन वर्किंग विद देम। तो अर्चना जी से मैं इनको करवा दूंगी। यस महक। आत्मवंदन मास्टर्स, आत्मवंदन जीके सर, आत्मवंदन गुरपिंदर मैम, आत्मवंदन मास्टर्स। मैं महक की कहते मैं यूथ हूँ, मैं जैसे मैम कह रहे हैं, एंड मैं न्यू कमर हूँ, तो प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो पहले तो मैं मनीषा मैम का थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि जो मेरे मदर हैं उन्होंने मुझे बताया कि मनीषा मैम हैं जो मेडिटेशन करवाते हैं, तो हम उनके साथ मेडिटेशन करने लगे 1 साल। तो उसके बाद ही हमने मैम का कोर्स ज्वाइन किया जो 26 मई 2025 को हुआ था। फर्स्ट ग्रुप में ऐड हुए थे हम। तो जैसे कि हमने जाना कि मेडिटेशन से बहुत कुछ होता है। एक जो मेडिसिन होती है, एलोपैथी मेडिसिन होती है, वो जड़ों ख़त्म नहीं करती, वो सिर्फ एक रोग टेम्परेरी चेंजेस देते हैं। बट जो मेडिटेशन, जो स्पिरिचुअल टैबलेट्स हैं, ये जड़ों ख़त्म करती है। तो जड़ से रोग कर देती है। एंड मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं स्पिरिचुअल टैबलेट से। मैनिफेस्टेशन सीखी है, बहुत कुछ। मतलब मैं अब यूनिवर्स से बात कर लेती हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो स्पिरिचुअल टैबलेट्स का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। एंड मेडिटेशन भी बहुत चीज़ों में वर्क करता है। जैसे कोई भी चीज़ें अट्रैक्ट सपने में मुझे बहुत से दिखते हैं। महादेव सपने में, कई बार तो मुझे विष्णु भी साक्षात दिखते हैं कि ये मैं खुद शॉक हो जाती हूँ कि कैसे कैसे हो गया ये। तो थैंक यू जीके सर, थैंक यू गुरविंदर मैम। सर का क्वेश्चन है कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? कैसे पर्पस आए, मतलब कैसे सर? अभी मैं जुड़ी नहीं, कैसे? अभी मैं वैसे जुड़ी नहीं हूँ मैम सर। मतलब लाइफ में आप आगे क्या करना चाहते हो चलकर? क्या एम है, क्या गोल है आपका? मैं लाइन में हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। ओके, ओके थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सर ये अपनी मम्मी के साथ कर रही है, अभी इसकी बीएड की प्रेपरेशन हो रही थी। इसने अपनी टीचिंग पढ़ाई के साथ साथ ही अपनी मदर को सपोर्ट करने के लिए कोर्स किया है। तो शी इज द यंगेस्ट। जैसे लास्ट बैच में जेनिस यंगेस्ट थी, अभी महक यंगेस्ट है हमारे पास।
एक आशीष नहीं ज्वाइन कर पाई, वो आशीष कौर नोएडा से हैं सर। शी इज नवनीत की सिस्टर हैं वो, जैसे इसने बताया कि अभी अभी मदर की डेथ हुई है, तो शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर फादर, तो वो उनके साथ है, इस वजह से वो नहीं ज्वाइन कर पाई। और एक है जसदीप सिद्धू करके, जो कनाडा से हैं, टोरंटो से, एंड शी इज डूइंग आवर लिटरेचर इन पंजाबी, वो ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि उनका। और एक मंजू चावला जी है, वो भी टोरंटो से हैं। तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, और टेक्नोलॉजी में इस बार का बैच बहुत बढ़िया है, एंड दे आर डूइंग मतलब ट्रांसलेशन वर्क और टेक्निकल का भी। सो जेनिस। थैंक यू सो मच एवरीवन। सर आपका कोई मैसेज सबके लिए? टाइप करेंगे सर, सर जैसे मैंने आप सभी को बताया था मॉन में है। और यस, इसके बाद क्योंकि ही इज टोटली ऑक्युपाइड, इसके बाद साला सर की मीटिंग भी है। सो ओह वाओ। सर चाहते हैं कि 2 सॉन्ग्स गाए जाएं, तो कोई भी मास्टर हैंड रेस कर सर सकते यहाँ हैं सभी जो गाना चाहेंगे। सभी गाना चाहेंगे, चलिए जी स्टार्ट हो जाइए। हैंड रेस कर सकते हैं आप, जो सबसे पहले गाना चाहे। ओके, मेनिका जी से स्टार्ट करते हैं हम। थैंक यू सर। इस सॉन्ग के लिए क्योंकि मेरा फेवरेट है गाना। अ, पंछी बनूं उड़ती फिरूं आज गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। बस मुझे 2 ही लाइनें आती हैं। थैंक यू सो मच, वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट ज्योति सचदेवा जी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। जारी है तितली नगरिया पी की तू जाना, हो भला तेरा खबर कुछ उनकी ले आना। तू वहां पर ऐसे भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। ये बहार ये समा सब उसके दम से है, वो पिया कुछ कुछ खफा रहता जो हमसे है। जान कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच ज्योति मैम। सर क्या हम और सॉन्ग किसी से सुनना चाहेंगे? ओके, एनी अदर मास्टर? हैंड रेस कर दीजिए। मंजीत जी, आप गाना चाहोगे? सर मंजीत जी की एक स्पेशलिटी है, बीइंग शी इज प्रोफेसर भी हैं, वो आईलेट्स की फ्रीलांसर भी हैं बॉम्बे में। और वो जब आनंद ब्रह्म होता है, वो गेम्स बहुत अच्छी खिलवाती है सबको। शी वो और मंजू अग्रवाल जी, ये लोग आनंद ब्रह्म में हमारे में गेम्स हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं जब भी पंजाबी का होता है। तो मंजीत जी देखिए, सर आज आपके सामने मैं एक चीज कन्फेस करना चाहती हूँ कि मंजीत जी मेरे से एक फ्रेंड के थ्रू मिली थी, और मैं इनको जबरदस्ती पंजाबी में लाई थी इस विजन के साथ कि मंजीत जी आप मुझे ग्लोबल पंजाबी में चाहिए। एंड हर हर मॉड्यूल के बाद गुरपिंदर जी मैं छोड़ने लगी हूँ, गुरपिंदर जी मैं छोड़ने लगी हूँ, टिल मैं इनको खींच खींच के लाती थी। और आज मंजीत जी सर ने वही आपको बोल दिया जो मैं आपको 1 साल से बोल रही थी कि वाई यू आर हेयर। प्रोजेक्ट के लिए सर ने मैसेज आपको किया था मंजीत जी। मैं यही कह रही हूँ कि देखिए, जब मैंने वो वीडियो देखा था
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, एंड नेचर ने कैसे मुझे किस तरह जोड़ दिया स्पिरिचुअल डांस के साथ। मैं एक गाना गाऊंगी, बट आई हैव हैड, मेरा बहुत गला खराब था। इनफैक्ट एक दिन मैं अपने फ्रीलांसिंग काम में मैंने छुट्टी ली थी क्योंकि इतना बुरा था मेरा गला। लेकिन फिर भी सर के सामने गाने का मुझे मौका मिल रहा है, तो मैं उसे गवाना नहीं चाहती हूँ। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सकी न हम, अजीब दास्तां है ये, मुबारके तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो के सबसे दूर हो गए, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। और कोई सॉन्ग के लिए? नवनीत मैम आप? आत्मवंदन मैम, मैं पंजाबी वाली पोयम सुना दा जड़ी मैं लिखी सी। ओके सर, मैं जब मैम से जुड़ी तो उसके बाद मैंने थोड़ा लिखना भी शुरू किया, और उसमें एक पंजाबी की पोयम लिखी थी मैंने, वही आपको बताती हूँ। वो एक ध्यानी की है, जिसमें ध्यानी जब आत्मा के स्तर पे चला जाता है, चेतना के स्तर पे चला जाता है, तो वो समझने लगता है सब रिश्तों को, और जानने लगता है कि ये तो रूहानियत है, ये तो हम रूह से जुड़े हुए हैं, और वो चेतना से के स्तर पे जुड़े हुए हैं। इसी के ऊपर मैंने एक पोयम लिखी थी। मैं तेनू फिर मिलांगी, मैं तेनू फिर मिलांगी, कदी चेतना दे कण विच प्रेम प्रकाश दे अमृत नू घोल कर तेरी रूह विच उतरांगी, मैं तेनू फिर मिलांगी। मैं तेनू फिर मिलांगी, कदी सोहम दा गीत गुनगुनाते। जब हम जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो वो सोहम की जो ध्वनि आती है, उसका गीत हम गुनगुनाते हैं। मतलब वो सोहम जो हम कर रहे हैं वो एक गीत की भांति है, तो वो जो हम गुनगुनाते हैं। मोन विच तेरे हृदय दा संगीत बन तेरे नाल तुरांगी। और मौन जब हम धरते हैं, तो वो भी हृदय का संगीत जो बज रहा होता है, वो भी हमें जोड़ता है एक चेतना के लेवल पर। मैं तेनू फिर मिलांगी, मैं तेनू फिर मिलांगी, कदी खामोशी दी आवाज बनकर तितली फूला नाल गल करदी, मौन दे गीत गौंदी दिखांगी। मतलब जब हम खामोशी की आवाजें भी, हम खामोशी में भी जो आवाजें हमें सुनाई देती हैं, वो कभी तितली के, कभी फूलों के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, प्रकृति के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, तो वो मौन के जो गीत होते हैं, जो शब्द होते हैं, हम उन्हें भी मौन मतलब सुन पाते हैं, ध्यान दे पाते हैं। उस अनसुनी को सुन पाना, ये मौन में ही हमें आता है। मैं तेनू फिर मिलांगी, कदी तरंगा बन तेरे कन्ना कोल कूकदी दिसांगी, मैं तेनू फिर मिलांगी। और कभी तरंग बन करके कानों में आपको मेरी आवाज सुनाई देगी। कूकदी का मतलब यहाँ पर है कि कोयल जैसे कूकती है, वैसे आवाज। तो और मैं तेनू फिर मिलांगी, शरीर दे परे प्रकाश रूप विच किसी होर खंड ब्रह्मंड विच तेरे नाल जुड़ांगी, मैं तेनू फिर मिलांगी। और हो सकता है कि कल को मैं तेरे को प्रकाश के रूप में फिर से एक
अलग खंड ब्रह्मांड में, एक अलग लोक में, जैसे कि हम एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में जानते हैं कि बहुत से खंड ब्रह्मांड है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है कि बहुत से खंड ब्रह्मांड है, उसमें कहीं ना कहीं जरूर मिलूंगी। उड़ती फिरती प्रकाश दे पार पर लगाए, वो प्रकाश के पर लगाए किसी ध्यानी नाल बैठ कर दिसांगी। और मैं किसी ध्यानी के साथ बैठती हुई आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी रूप में जरूर मिलूंगी। मैं तेनू फिर मिलांगी, मैं फिर मिलूंगी आपको, मैं तेनू फिर मिलांगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू गुरपिंदर मैम, थैंक यू वेरी मच मुझे लाने के लिए। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि गुरपिंदर मैम ने मुझे 100 अध्याय का मौका दिया था यू फॉर एवर बुक का, जो मैंने पंजाबी में की थी, और वही तभी से मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी। और मैं स्पिरिचुअल पंजाबी का कोर्स, स्पिरिचुअल टैबलेट का कोर्स मैंने आगे कंटिन्यू किया। थैंक यू सर, थैंक यू गुरपिंदर मैम, थैंक यू वेरी मच टू ऑल फैमिली। नवनीत मैम, महक की तरफ से एक मैसेज आया है। जीके सर, आई एम महक्स मदर, प्लीज मुझे भी आपकी गाइडेंस की नीड है, मेरा चैट बॉक्स बंद है। थैंक यू सर। मैम आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, अनम्यूट करके कह सकते हैं। जीके सर, मुझे भी आपकी गाइडलाइंस की जरूरत है। मुझे भी बताइए कि मुझे क्या फॉलो करना चाहिए। मेरा चैट बॉक्स बंद है, इसीलिए मैंने महक के फोन से किया मैसेज। थैंक यू सो मच। सर कहते हैं ओके श्योर, आचार्य संगत्य में। मैं थैंक भी यू सर। में सर के उसमें बोलना चाहती हूँ। हाँ जी। जी के सर अभी कहीं गए हैं, लगता है, आने दें उनको। मास्टर्स आचार्य संगत्य में हम जो भी जब काउंसलिंग लेते हैं, जो जो भी मास्टर्स आते हैं, तो टाइम टू टाइम हम सीनियर्स के साथ आपके केस आगे जाते हैं, तो वो पूरी गाइडेंस आपको उसी मैसेजेस के थ्रू मिलती है। जो भी हमें इनसे सीखने को मिला है उसी हिसाब से ही हम अब सभी आपको गाइडेंस देते हैं। तो जो जीके सर की ही विजन है, जिसको ईच एंड एवरी वन हम फॉलो कर रहे हैं और आप भी आगे फॉलो करोगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिस्प एंड क्लियर हैं स्पिरिचुअल टैबलेट के। हाँ जी मैम, मैं जी के सर के लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। जी। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। जमी से आसमां तक, जमी से आसमां तक पहुंचाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे गुरुओं को मैं नमस्कार करती हूँ। थैंक यू जीके सर, थैंक यू गुरपिंदर मैम एंड ऑल मेंटर्स जो हमारी जर्नी को आगे लेकर जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो मास्टर्स सर इज टू मच ऑक्युपाइड, क्योंकि इतनी वर्कशॉप्स हैं और सारा दिन मीटिंग्स, बुद्धा सीओ साला सर, उसके बाद सर यू आर गोइंग टू, यू आर कमिंग टू देहरादून ना? इन देहरादून वेयर आप? क्योंकि बहुत सारे मास्टर्स हैं, कई जो फ्रेंड्स सर्कल में ही हैं, वी कैन कन्वे देम। ऋषिकेश में लिखा है सर ने। ओके, ऋषिकेश, ठीक है। ओके, तो मास्टर्स अमिता जी आप भी सुना दीजिए यस कुछ भजन स्तोत्र सॉन्ग या। ओके। आत्म वंदन जी के सर, मैम आपका आत्म वंदन, सभी मेरे साथियों को आत्म वंदन। भजन गाऊंगी रामनवमी के मौके पे। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया, जिसने भव से पार। मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया, मेरे सतगुरु कृपा कीनी,
मोहे नाम की संपत्ति दीनी, मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया, मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मोहे नाम की संपत्ति दीनी। नाम है सा मधुर प्यारा, मन की तप्त बुझा दे रे। नाम है सा मधुर प्यारा, मन की तप्त बुझा दे। अंधकार को दूर भगाकर जीवन ज्योति जलाए रे। मेरे सतगुरु ने समझाया, मेरे भीतर नाद जगाया, मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मोहे नाम की संपत्ति दीनी। नाम की धुन जब पड़ी कान में, सुध बुध भूल गई सारी। नाम की धुन जब पड़ी कान में, सुध बुध भूल गई सारी। राम ही राम गूंजे है मन में, राम की खिल गई फुलवारी। मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मेरे जीवन में रस दीनी, मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मोहे नाम की संपत्ति दीनी। मैंने राम नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया, मेरे सतगुरु कृपा कीनी, मोहे नाम की संपत्ति दीनी। राम 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 राम। सबका धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू जी के सर, मैम, थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। हम राम जी की वानर सेना है सारी, सर बैठे हैं यहाँ, हम इनकी वानर सेना है। बिल्कुल। So, सर ने लिखा है आई विल सिंग वारना इन क्लासिकल वोकल। ओके सर। सा सा पा सा पा पा म ग म पा म पा म ग रि सा मा ग रि सा नि सा ग रि स ग रि ग म ग म प द प प म ग म प प प नी नी सा 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 म ग रि नी सा सा प सा सा नि द प म मा पा म ग रि ग म पा पा द प म ग म म प म ग रि ग
మగరి సరి సగర్ మగరి ని సగరి మగరి రి సని సగరి స పమగరి ని సాగరి మగ పమ పద ప మగ మ ప పద పమగ మా మా పమగరి గ గ మా పమగరి సని సమగరి స మా పమగరి సని పసాని ద పమ పమగమ ని సగరి గమ ప పమగమ పమ పమగరి సా రా ఆవే మే మగు వా వీణాభూ తక వా వే డుకనో కరుణనే డువక కులుక తోడుకొని రా ఆవే మే మగువా వేగముగా జని నావింపుని కనుగోని ఈ వాదు వలదని నీ మాట వినుమని ఆమాని వగలేమో చెలువునకేమో గణముగ తోచినను మరచెనటనే మనుకొను యదనిక మనంబునన్ తునేమికో చకను నుంటి గద రా ఆవే మే మగువా వీణావు తక శ్రీకరు శ్రీకరుడగు శోభ నాద్రి విభుడు నేడ చెలింగల సెనటనుంగలువ లరాజు కల తేల్పు నట ఉపాయమున తెల్పి తోడుకొనిరా ఆవే మే మగువా వీణావు తక వా డుకను కరుణనేడువగ కులుక తోడుకొనిరా. Yeah, sir, perfect. थैंक यू सो मच सर। Sir, it's बहुत itself ही अच्छा। meditative. जैसे हम बात करते हैं ना म्यूजिक से हीलिंग होती है, मुझे वो फील आया। Yes. सेम हेयर, मुझे भी यही फील आया कि हमारी सर हीलिंग कहते हो ना, रही है। मैं ये बहुत रेयरली गाता हूँ, सर ने लिखा है। हमारे साथ मंजू चावला जी हैं, वो भी आज सर का Yes. मौन है तो वो बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए हाँ, that's why इसलिए उन्होंने सर ने सॉन्ग गाया। हाँ जी, हम सब के लिए थैंक यू सो मच सर। मंजू जी को बोलो, नेक्स्ट हमारे साथ मंजू चावला जी हैं, टोरंटो से। टोरंटो से। मैम महक एक भजन गाना चाहती हैं, तो पहले Yes, उनको ले लेते हैं। definitely.
हाँ, मंजू चावला जी का ना मैसेज आया है कि उनका वहाँ नेटवर्क का बहुत इशू होता है, वो लीव हो गई हैं, इसी वजह से जसदीप नहीं ज्वाइन कर पा रहे। ओके, महक जी का भजन ले लेते हैं। It is something to practice and experience. Yes, sir. आत्मवंदन मास्टर्स, गुरपिंदर मैम, आत्मवंदन। तो मैं कृष्ण जी का भजन गाना चाहूँगी। ये मैंने अपने फैमिली फंक्शन में गाया था अपनी सिस्टर के साथ, तो मैं यहाँ भी गाना चाहूँगी। तो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। सर का एक मैसेज है, इट इज समथिंग टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस इन डे टू डे लाइफ एंड एवरी ऑब्जेक्ट साइंस इज गॉड। ये हम सबके लिए मैसेज है सर का। Two more lines. Okay. Enjoying spiritual tablets journey. It is something to practice and experience in day-to-day life. Every object science is God. I am happy that Thank you so you much. are all. That is the point. Yeah. Thank you, sir. And sir, one thing more I want to share. I conveyed this message to Sridevi, ma'am, because it's a state wisdom in Chandigarh. It's the first time big North India space state wisdom workshop, 1,000 participant, and it's nearby my house. 10-minute drive. So all Punjabi members are coming there, new students and old students, from 12th to 15th. On 11th, everybody reach here. इन्होंने सबने अपने होटल धर्मशाला वगैरह बुक करी हुई हैं, और 12, 13, 14, 15 को ये लोग 15 इवनिंग तक चलेगा, कई लोग नाइट को डिपार्चर करेंगे। तो एवरीबडी, दैट्स वाई साला सर का वो नहीं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल ये सेड विजडम का है। सर ने आपको लिखा है कि आप भी उन्हें ज्वाइन करना, आप तो वहां यस पे सर, मैंने होंगे। फॉर्म भरा हुआ है। रचना गुप्ता मैम ने बोला था कि गुरपिंदर, और मैंने वॉलंटियर का भी भरा हुआ है। एंड मीनाक्षी इज आल्सो कमिंग फ्रॉम गुड़गांव for Sit Wisdom, and she will stay with me, and she is now again ready to work in Punjabi. मैं भी आ रही हूँ मैम। यस, मैंने वही बताया कि L1 L2 पुराने वाले और नए बैच के सभी मास्टर्स यहाँ होंगे। मैं वही सर को बता रही हूँ कि सभी, एंड सर 11 और 16 यू कैन आप यहाँ आ सकते हो, सभी मास्टर्स को पंजाबी, पूरा हब यहाँ होगा। यस, 12 मॉर्निंग से शुरू हो जाएंगे सेशन, और 15th नाइट तक चलेंगे।
सर ने लिखा है, हु इज दिस स्वीट एंड ब्यूटीफुल एंकर एमसी फॉर टुडे। ये जेनिस इट्स एमसी यू। अच्छा, मंजू सर ने चावला जी मेरे है। लिए पूछा है कि स्वीट और ब्यूटीफुल एंकर कौन है। सर मैं हाँ तो इग्नोर जेनिस राज से हूँ। हाँ जी। सर ये आई तो थी अपनी मम्मी के साथ, जब आए थे तो आप ही के साथ सर हम बातें मिले तो थे मैम के घर पर। यस सर, L1 से। ओल्ड एलवन एंड अमिता अग्रवाल इज हर मदर। ये दोनों मैंने आपको पहले बताया था कि ये अदर मोडेलिटीज टैरो कार्ड एंड लॉट्स ऑफ कोर्सेज इन्होंने किए हुए हैं, और इतनी विजडम है कि मैं तो इनकी बुक्स देख के ही वो हो गई थी। बोथ आर कीप ऑन लर्निंग। दबे में मुश्किल है मतलब। डब्बे में मुश्किल ही। अच्छा, मतलब मेरे फेस में मुश्किलें दिखाई दे रही है सर को। सर थर्ड आई से देख रहे हैं कि मेरी लाइफ में मुश्किलें चल रही है डब्बे में, नहीं दिमाग में। स्क्रीन, नहीं ऐसा नहीं, स्क्रीन पे छोटा है ना, इसलिए सर बोल रहे हैं भी डिब्बे छोटा में थोड़ा डिब्बा। ही लग रहा है। अच्छा, डब्बे में। सर ये अभी अपने लॉज में है। शादी हो गई। सर को लगा मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। सर वही सबको होता यही है। लगता है। संतूर बेबी। संतूर बेबी। चलो जेनिस को नाम मिल गया, संतूर बेबी। संतूर और इसकी बेबी। मम्मी भी, इसकी मम्मी भी संतूर मैम है। यहाँ मंजू जी भी है, मंजू अग्रवाल भी। उनको देख के कोई नहीं कहता कि इसके दोनों बेटे इतने बड़े बड़े हैं। और मंजीत जी भी सर, उनके भी दोनों बेटे हैं। और एवरीबडी इज यहाँ पे, एवरीबडी इज परफेक्ट। जैसे वो कहते हैं ना, हम एंजल्स फील लेके हैं सभी लोग यहाँ। मैम अमन जी ने लिखा है कि वो भैरवी वंदना गाना ओपन चाहते हैं। वीडियोस मास्टर्स। हाँ अच्छा मंजू चावला। सर मंजू चावला जी प्लीज स्पीक जस्ट फॉर 1 मिनट, क्योंकि उनका यस सर ये अपने हस्बैंड की ट्रीटमेंट के लिए गए हुए हैं कनाडा। शी इज फ्रॉम लुधियाना। हेलो आत्म वंदन सर। यस मंजू जी बोलिए, आपकी जर्नी कैसी लगी स्पिरिचुअल टैबलेट की, और सबसे अच्छी टैबलेट कौन सी लगी और कैसा है आपका अनुभव? मैम मुझे बहुत अच्छी लगी जर्नी। मैंने एक्चुअली 2021 में शुरू किया था। मतलब मैं गई थी इधर शिविर में ना, जब पत्री जी से मिली थी मैं, अपना दीप्ति नडेला मैम सभी से मिली थी। तो फिर उसके बाद बीच में मैंने अपनी जर्नी छोड़ दी, तो अब दोबारा शुरू की है। तो बस आ रही हैं थोड़ी सी मुश्किलें, जैसे अभी भी मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मैं बाहर ही हूँ। बीच में किस टाइम कट जाए मुझे पता नहीं चलेगा। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये आपका ग्रुप और आपका जैसे एज यू आर मेंटर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छी चल रही है जर्नी अभी पर, लेकिन मेरी तरफ से थोड़ा सा चल रहा है, स्लो चल रहा है मेरी तरफ से। मैं जितना चाहती हूँ उतना कौन कर सा नहीं पा रही। कॉन्सेप्ट इतनी हार्डशिप्स में, कौन सा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल टैबलेट का फिर भी आपको अभी तक थोड़ा सा अपील किया, जिसको आपने इतनी हार्डशिप्स से आप निकल रहे हो, जिसको थोड़ा सा कोरिलेट करके आपने अपनी लाइफ में वो किया, वो जरूर सर जानना चाहेंगे। जैसे मैम अपना रीडिंग बुक्स का, मतलब मैं बुक्स रीड कर लेती हूँ इस टाइम पे, और तो नहीं मेरा कुछ हो रहा, तो बुक्स रीड का मैं कर रही हूँ। मतलब बाकी आगे करूंगी, थोड़ा सा एफर्ट कर रही हूँ, थोड़ा और करूंगी। जी तो थैंक यू। मुझे वो एफर्ट अच्छा लगा, मतलब वो स्पिरिचुअल टैबलेट का वो अच्छा लगा। बाकी जैसे बीच में अभी किसी के साथ मीटिंग होता है तो मैं अपना मतलब शेयर करती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस। बस अभी के लिए इतना ही। यस जेनिस मास्टर्स थैंक यू सर। अपने आप मैम कैमरा अमन को, अमन जी का था कि भैरवी वंदना। या यू कैन टेक परमिशन फ्रॉम सर। मैम मेरा सर शायद 2 थोड़ी देर में मिनट्स, लीव हो जाएगा, कोई क्योंकि बात मैं नहीं। फिर यहाँ से निकलूंगी। हाँ ठीक है हाँ मैम। आप ऑन ओके रखिए या ओके ओके। सर हम सर। भैरवी वंदना ले लें अमन जी का, 2-3 लाइन्स ही क्या। यस अमन सुना रहा हूँ। यस अमन जी।
जी, थैंक यू सो मच मैम। ये वंदना बहुत करीब है, बहुत टाइम से सोच रही थी, सब गा रहे हैं, मैं गाऊं नहीं गाऊं, वो बार बार सेल्फ डाउट आ रहा था दैट आई एम नॉट अ गुड सिंगर, बट फिर वही आया कि अगर मन में आया है तो रखना नहीं, यही सिखाया गया स्पिरिचुअल टैबलेट में। तो जैसा है वो मैं कोशिश करूंगी जस्टिफाई करने की, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे नो जजमेंट, नो कंप्लेंट्स, नो डाउट्स। शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते। शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे भैरवी नमोस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वधे ध्रुवे। महारात्रि महाविद्ये भैरवी नमोस्तुते। मेधे विद्यावरे भूति पब्रभी महाकाली नियति त्वं प्रसीदेशे भैरवी नमोस्तुते। शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावी भैरवी नमोस्तुते। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा। सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए, कैमरास, ताकि हम स्क्रीनशॉट, एक पिक्चर, सर पिक्चर ले लें। स्पॉटलाइट फिर रिमूव करना पड़ेगा ना, वी हैव टू, या ऑन गैलरी व्यू। मैम आपको वो स्क्रीन पर विजिबल हो जाएंगे ना एक बारी? ऐसे आ जाएगा। यस, या प्लीज मास्टर सभी ऑन करिए ताकि स्क्रीनशॉट ले सके हम। दिस इज द फाइनल टेक ऑफ न्यू L1 बैच। यस, नवनीत, मंजू जी, मंजीत जी, प्लीज ओपन। मास्टर्स प्लीज ओपन। नवनीत जी, मंजू जी, मंजीत जी, प्लीज अपना कैमरा ओपन कर लीजिए। चलिए, इट्स ओके सर, बाय बाय कह रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच ऑन वेरी शॉर्ट नोट। कोटि कोटि धन्यवाद आपका, थैंक यू सर। यस मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू so much.